Namaste, Shri Gurubhyo Namaha. A very warm welcome to yet another session of our Weekend with Wisdom series. We are continuing our study and reflection on the topic Tena Tyaktena Bunjitha, a Hindi talk on attaining enjoyment through detachment. And we have with the Swamini Suprabhananda Saraswati ji. Namaste, Swamini ji. Thank you so much for joining us. Before I introduce Swamini ji for the session, I would like to chant a prayer. सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Swamini ji has been a student of Vedanta with Swami Viditatmananda ji from 1990 onwards. Further, she completed her Vedanta studies with Pujya Swamiji Dayananda Saraswati at Anekati in 1998. Since then, she has been teaching Vedanta and Sanskrit at Ahmedabad for more than 20 years. She has daily classes in the morning and evening at different places in Ahmedabad. She has also been conducting regular camps at different ashrams in Gujarat and at Rishikesh, where she has been teaching Prasthanatrayi to the students. She has also been giving public talks every year at different places in Gujarat. Thank you so much once again, Swamiji. I hand over the session to you. Dhanyavad. ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ईशावास्यमिदं सर्वम्। ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा घृत कस्यचित् धनम्। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः, त्याग का महत्व जीवन में और त्याग की आवश्यकता के साथ साथ त्याग को जीवन में कैसे उतारा जाए, कैसे अपनाया जाए, कैसे उसका अनुसरण किया जाए, ये सब सीखना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हमने ये 2 सेशन में पहले जो उपनिषद का वेद का तात्पर्य है वो समझने के लिए ये ईशावास्य उपनिषद का जो पहला मंत्र है उसका भी पूर्वार्ध ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, उसके ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की, समझने का प्रयास किया। क्योंकि जब उस सत्य की पहचान होगी अपने जीवन में, इस सत्य को हम समझ पाएंगे, क्योंकि वो सत्य हमारा ही सत्य है, जगत का सत्य है, ईश्वर का सत्य है।
और हमें उसकी चाहना है। हमारे हृदय में वही सत्यम, शिवम, सुंदरम, उसकी एकमात्र इच्छा है अपने हृदय में। सभी मनुष्य, सभी जीव उसी प्राप्ति के लिए, उसका अनुभव के लिए ही तो जन्म लेते रहते हैं। मनुष्य की उपाधि में रहकर हम ये सब समझ सकते हैं, इसलिए उस दिशा में काम भी कर सकते हैं। इसलिए जगत का स्वरूप समझना अत्यंत आवश्यक है। तो जगत का दर्शन हम जैसे कर रहे हैं, हम जैसे जगत का अनुभव करते हैं, वास्तव में ऐसा जगत है ही नहीं। ये शास्त्र समझाते हैं, वेद समझाते हैं, उपनिषद समझाते हैं। और अगर हमें उपनिषद में श्रद्धा है, हम उसको ईश्वर दर्शन का प्रमाण समझते हैं, तो उपनिषद का जो उपदेश है उसको हम अपने जीवन में उतारेंगे, समझेंगे। तो जब उपनिषद कहते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम, इदम सर्वम जो भी है वो परमात्मा ही है। और परमात्मा कोई विशेष नाम रूप वाला नहीं है। नाम रूप वाला भी है, सगुण ब्रह्म भी है, लेकिन वो सगुण ब्रह्म का जो अधिष्ठान है वो तो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा ही है, और वो ही सत्य है। बाकी सब जो जिसका भी अनुभव होता है वो वही परमात्मा का अनुभव है, भले वो जगत के रूप में अनुभव होता हो। जगत की व्यवस्था जैसी है, जैसे द्वंद्व से भरपूर जगत है, अच्छा भी है, बुरा भी है, सच्चा भी है, झूठा भी है, अनुकूल है, प्रतिकूल है, जड़ है, चेतन है, स्थावर है, जंगम है, चर है, अचर है, जैसा भी है, लेकिन वो परमात्मा की अभिव्यक्ति है। लेकिन हमारी बुद्धि में हम जिस जगत का दर्शन कर रहे हैं वो हमारा अपना सर्जन है, जीव सृष्टि है। क्योंकि हमारी बुद्धि में एक तो जीव का दर्शन है और दूसरा जगत का दर्शन है। एक दृष्टा भी है, एक दृश्य भी है। तो द्वैत है हमारी बुद्धि में, भेद बुद्धि है, वो हमारा खुद का सर्जन है। इसीलिए हम वही परमात्मा जो हमारा आत्म स्वरूप है, हमारा सत्य ही इतना सुंदर है, इतना महान है, इतना पूर्ण है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ऐसा होते हुए भी हम दुख का अनुभव करते हैं। और जन्म मृत्यु और पूरी सृष्टि में हमारा भ्रमण केवल अपने स्वरूप को नहीं पहचानने के कारण हम करते रहते हैं। तो जो मनुष्य जीवन में इतना समझ लेता है, भगवान की कृपा चाहिए उसके लिए, कोई सत्कर्म का पुण्य अपने जीवन में अगर है, तो ऐसा समय आता है, ऐसी व्यवस्था बनती है अपने जीवन में कि हम ऐसे वेदांत के सत्संग के संपर्क में आए, उपनिषद के संपर्क में आए, योग्य गुरु की प्राप्ति हमारे जीवन में हो सकती है। और ये सब व्यवस्था के कारण हम धीरे धीरे अपने आत्म स्वरूप में रस लेना शुरू करते हैं। तो आत्मचिंतन शुरू होता है। जो भी मोक्षार्थी मुमुक्षु है, जिज्ञासु है, उसके लिए तो ये दर्शन अति महत्वपूर्ण है। यत् किंच जगत्याम जगत ईशावास्यम, ईश्वर से आच्छादित करना चाहिए, क्योंकि वो ईश्वर ही है, इसलिए ईश्वर के रूप में उसको जानना चाहिए। तो ईश्वर तो सिद्ध ही है, परमात्मा तो सिद्ध ही है। परमात्मा सिद्ध है मतलब आनंद सिद्ध है, शांति सिद्ध है, प्रेम सिद्ध है, स्वतंत्रता सिद्ध है, मुक्ति सिद्ध है, सब सिद्ध है। और वो हमारा ही स्वरूप है, जिसको हम
प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं अपने जीवन में, लेकिन हमें सफलता नहीं मिलती है। तो हमारी इच्छा, मूलभूत इच्छा यही है। अगर ये व्यक्ति के समझ में आ जाए, मनुष्य के समझ में आ जाए, तो मनुष्य फिर अपने जीवन में इसके लिए ही प्रयास करेगा। लेकिन वो प्रयास किस दिशा में होना चाहिए, तो ये समझने के लिए पहला भाग जो मंत्र का था वो आवश्यक है, क्योंकि सत्य मिथ्या का विवेक जरूरी है। और हम जो मिथ्या है, जो नहीं है, जो अनात्मा है, उसको हम आत्मा कहते हैं। और उसके कारण एक ही तत्व में हमने विभाजन कर दिया है। हम परमात्मा से बिछड़ गए, विमुख हो गए हैं हमारी बुद्धि में, इसलिए अनुभव में। सत्य ये नहीं है, सत्य तो यही है कि कोई भी जीव परमात्मा से भिन्न है ही नहीं, लेकिन हमारी बुद्धि में परमात्मा मेरे से भिन्न है और मैं परमात्मा से भिन्न हूं। ये जो भेद बुद्धि है, उसका कारण हम जब समझेंगे तो समझ में आएगा, जिसकी चर्चा हमने की 2 सेशन में, कि कैसे हमारी बुद्धि में अपने स्वरूप का ही अज्ञान है और जो मेरा स्वरूप नहीं है, अनात्मा है, उसको मैं आत्मा समझती हूँ। मतलब विपरीत ज्ञान भी है, जिसको आवरण और विक्षेप कहते हैं। तो अब क्या करना चाहिए जीवन में? तो उपनिषद कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजीताहा। तो ऐसे जिज्ञासु के लिए ये आदेश है त्याग का, तेन त्यक्तेन भुंजीताहा। तो ये जो दृष्टि प्राप्त हुई हमें कि मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, पूर्णो हम, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूपो हम, और यही सत्य है, इसके सिवा कोई सत्य नहीं हो सकता है, ये स्पष्ट समझ में आ जाए, तो उसको आधार बनाकर, यही दृष्टि को, यही समझ को अपने जीवन का आधार बनाकर हम उसको केंद्र में रखते हुए अपने जीवन की व्यवस्था करें, जीवन रीति अपनाएं। तो कैसी जीवन रीति होनी चाहिए? त्याग की, तेन त्यक्ते। तो ये समझ के साथ, इस विजडम के साथ, इस नॉलेज के साथ कि सब कुछ ईश्वर ही है, तो मेरा स्वरूप भी, मेरा सत्य भी ईश्वर ही हो सकता है। इस स्वरूप के साथ इस ज्ञान में निष्ठा प्राप्त करने के लिए, अगर ज्ञान हो गया है तो ज्ञान में निष्ठा प्राप्त करने के लिए, नहीं तो इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो वही जो भी समझ मुझे प्राप्त हुई है उसका रक्षण, उसको कहते हैं पालन करना। तो ये ज्ञान का पालन करो, भुंजीताहा। एक तो ये समझ का पालन करो, दृष्टि का पालन करो, ये भुंजिता का अर्थ हुआ। और तेन त्यक्तेन, त्याग पूर्वक। तो कौन सा त्याग? जो समझ में आया कि मैं जीव नहीं हूं, पर बुद्धि में अनादिकाल से यही दृढ़ है, यही अभ्यास हुआ है, इसलिए उसका संस्कार है दृढ़, अध्यास है, तो उसका त्याग, वही संस्कार का त्याग, अज्ञान का त्याग, अज्ञान के कार्य का भी त्याग। तो अज्ञान में से क्या क्या उत्पन्न होता है? अनर्थ शुरू हो जाता है। वो सभी स्टेप्स हमें अगर पता है कि जब से हमारी बुद्धि में ये गलत निर्णय हुआ है कि मैं जीव हूं, मैं शरीर हूं, तो ये तो विपरीत ज्ञान हुआ। इसके पहले क्या हुआ? तो मैं ब्रह्म हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, एक अद्वितीय हूँ। वो जो मेरा स्वरूप है उसके ऊपर एक आवरण छा गया, तो उस स्वरूप का अज्ञान वो तो है ही है, और ऊपर से अपनी बुद्धि में विपरीत ज्ञान है, मैं शरीर हूँ, ऐसा विपरीत ज्ञान है। अज्ञान की वजह से विपरीत ज्ञान। दृष्टांत में आप समझिए, दृष्टांत के द्वारा, तो सामने रज्जू है लेकिन दिखाई नहीं दिया, मुझे नहीं दिखाई दिया, दूसरे को तो दिखाई देता है। मुझे सर्प दिखा उधर, तो सर्प का भ्रम हुआ, उसका कारण क्या है? रज्जु का नहीं दिखना, रज्जु का ढक जाना, उसको आवरण कहते हैं।
अगर उधर रज्जु है ही नहीं तो सर्प नहीं दिखेगा। तो सर्प इसलिए दिखा कि वहां रज्जु है, कोई अधिष्ठान है, लेकिन वो उसका पता नहीं है, उसका सही स्वरूप हमें पता नहीं है, इसलिए रज्जु के जगह पे हमें सर्प का भ्रम हुआ। फिर उसमें से अनर्थ शुरू हुआ, फिर सर्प को हटाने की प्रवृत्ति शुरू होती है, या तो फिर उससे भागने की प्रवृत्ति शुरू होती है। भागा दौड़ी में आप गिर गए, कुछ लगा, हॉस्पिटलाइज भी हुए। ये सब परंपरा, अनर्थ की परंपरा उस भ्रम की वजह से शुरू हुई। ऐसी ही अनर्थ की परंपरा हमारे जीवन में चल रही है। ये सब हमें समझना पड़ेगा कि जीवन कैसा है। अज्ञान के कारण मनुष्य का जीवन अनर्थ की परंपरा से भरपूर है। तो पूर्ण हम, शुद्ध हम, पवित्र हम, शिवो हम, ये नहीं जानने के कारण, अपने स्वरूप को नहीं जानने के कारण, और नहीं जानते इसलिए हम शरीर को हम मैं कहते हैं, नहीं तो नहीं कहेंगे। क्यों कहेंगे ऐसा, जब पता ही हो कि मैं तो सच्चिदानंद आत्मा हूं, एक अद्वितीय हूं, इसके सिवा कुछ नहीं है। अगर ये दर्शन है तो मेरी बुद्धि में मैं जीव हूं ऐसा भ्रम, ऐसा निर्णय मेरे बारे में नहीं होगा। लेकिन ऐसा निर्णय है, सबकी बुद्धि में। इसलिए हमको कभी आशंका भी नहीं होती कि मेरी बुद्धि में गलत समझ है, अपने स्वरूप के बारे में गलत निर्णय है, ऐसा विचार भी नहीं आएगा। और ऐसे सब लोग जीवन जीते हैं, इसको कहते हैं संसार। फिर उससे क्या, कैसी यात्रा शुरू होती है। तो एक बार जब मैंने उपाधि को, शरीर को अपना स्वरूप समझा, तो फिर मैं मनुष्य, फिर मैं स्त्री, मैं पुरुष, बस विशेषताएं भेंट में मिलने लगी। जैसे मैंने अपने बारे में निर्णय किया, जब से कि मैं शरीर हूं, पता नहीं कब से, अनादिकाल से यही पता है कि मैं शरीर हूं, ऐसा ही ख्याल है। जो भी शरीर मिलता है उसको हम मैं कहते हैं। पर पूर्णता को छोड़कर पूर्णता का त्याग हो गया, और जो अनात्मा में आत्मबुद्धि हुई, उसके कारण मुझे, क्योंकि यह उपाधि, यह देह अपूर्ण है, अल्प है, इसलिए अनुभव भी अधूरप का, अल्पता का हो रहा है। उसको जीवत्व कहते हैं। एक तरफ सत्य कुछ और है और बुद्धि में निर्णय कुछ और है, इसलिए संघर्ष चलता रहता है। अंदर से अपने आप को, अपना जैसा स्वरूप है ऐसा ही अनुभव करने की तीव्र इच्छा सदा रहती है, बनी रहती है। और उसकी पूर्ति के लिए ही कर्म शुरू होते हैं, क्योंकि वो जो अल्पता है, अधूरप है, उसका हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो आनंद, पूर्ण आनंद का अनुभव नहीं होता है, पूर्ण सुख का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। और हमारा सत्य तो सुख के सिवा कुछ नहीं है, इसलिए सुख की कामनाएं उत्पन्न होती रहती, सुख की इच्छाएं प्रकट होती रहती। और अपने चित्त में संस्कार भी है, बुद्धि में निर्णय भी है, और बाहर भी वैसे तो परमात्मा ही है, उसका ही तेज कहो, जगमगाहट कहो, वो परमात्मा का ही स्वरूप है वो भी। लेकिन बुद्धि में ऐसा भेद है कि मैं अलग हूं और ये जगत मेरे से भिन्न है। इसके कारण जब मुझे ये आनंद की इच्छा, सुख की इच्छा है, तो मैं उसकी पूर्ति के लिए कहाँ देखती हूँ, जगत की तरफ। और संस्कार भी है कि जगत के विषयों को प्राप्त करके, उसका भोग करके मैं सुख का अनुभव करती हूँ। सब लोग कर रहे हैं, ऐसी समझ है। इसलिए जैसे कामना उत्पन्न हुई, हम कामना की पूर्ति के लिए प्रयास करते हैं। तो अज्ञान, उसमें से विपरीत ज्ञान, उसमें से कामनाएं, ऐषणाएं, उसकी उत्पत्ति होती है, उसमें से उसकी पूर्ति के लिए कर्म, फिर कर्म में से कर्म फल,
कर्म फल का संस्कार भी जमा होता है, कर्म फल प्राप्त होता है। फिर सारी जिंदगी, पूरे जन्म, मृत्यु तक हम यही करते रहते हैं, फिर वही संस्कार लेके हम जाते हैं। तो मृत्यु तो पड़ा, मतलब मृत्यु तो मिलेगी ही, जन्म हुआ है तो मृत्यु भी आ जाएगी। मृत्यु को हम प्राप्त करते हैं, उसका सामना करते हैं, फिर से हम प्रकट हो जाते हैं, फिर से यही यात्रा शुरू होती है। तो ये जीव यात्रा अनादिकाल से हमारे जीवन में है। ये भी ज्ञान है, इतना समझना भी ज्ञान है। और मैं खुद की इच्छा पूरी करने के लिए मैं ही प्रयास ना करूं तो इस जीवन का क्या मतलब है? कोई उपयोगिता नहीं रही इस जीवन की। तो सबसे पहले तो मनुष्य को जानना चाहिए कि अपने हृदय में किसकी इच्छा है। ये विषयों की इच्छा वो हमारी वास्तविक इच्छा नहीं है। वास्तविक इच्छा जो मूलभूत उसको कहे, बेसिक रिक्वायरमेंट, वो तो नित्य सुख की है, शाश्वत सुख की है, परम आनंद की ही इच्छा हमारी इच्छा है। उसके प्राप्ति के लिए ही ये मनुष्य का जीवन हमें मिला है। अगर इसके लिए मैं तैयार हो जाऊं कि हाँ यही सही है और मेरी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं अपने आप को दुख में से मुक्त करूं। जैसे भगवान कहते हैं, उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादे। अपनी खुद के अंदर जो एक आनंद की इच्छा है उसका तिरस्कार नहीं होना चाहिए। तो इस इच्छा की पूर्ति के लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये जानने का काम भी हमारा खुद का है। और उपनिषद हमें, ये शास्त्र हमें मार्गदर्शन देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए उपनिषद कहते हैं तेन त्यक्तेन, कि जब ब्रह्म सिद्ध ही है, आनंद, प्रेम, स्वतंत्रता ये आत्मा का स्वभाव ही है, मतलब सिद्ध ही है, तो उसको प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी वो अप्राप्त है क्योंकि अज्ञान है, ऐषणाएं, कामनाएं हैं। तो जीवन में क्या करना चाहिए? तो त्याग से शुरुआत होनी चाहिए। इसका त्याग, ऐषणाओं का त्याग, राग द्वेष का त्याग, अज्ञान का त्याग। तो इस त्याग के भी स्टेप्स है, सीढ़ियां हैं। भगवान गीता में अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। और त्याग का अभ्यास यही एक मुख्य साधन बन जाता है सन्यासी के लिए, ऐसे जिज्ञासु के लिए। तो जब उपनिषद कहते तेन त्यक्तेन भुंजिताः, मतलब ये कामनाओं का, ऐषणाओं का त्याग करते करते आप अपनी ये जो सही समझ प्राप्त की है उसका रक्षण करो, और ये ज्ञान प्राप्त करके ज्ञान में निष्ठा प्राप्त करो। मतलब स्वस्वरूपे अवस्थानम पालयेथाः, इसका मतलब क्या करना है? अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करना। अपने स्वरूप में अवस्थानम मतलब जैसा आप अपना स्वरूप है उसको समझना और उसका स्वीकार करना, उसमें स्थित हो जाना। बस फिर कोई काम, कोई पुरुषार्थ की आवश्यकता है ही नहीं। सह बुद्धिमान मनुष्येषु कृतकृत्यश्च भारत, तो ये मनुष्य बुद्धिमान है। तो जिसको ये जीवन का ध्येय स्पष्ट हो चुका, उसके लिए ये श्रुति का मुख्य आदेश है त्याग का। और त्याग पूर्वक जीवन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। मेन साधन, मुख्य साधन जीवन में त्याग का अभ्यास, त्याग की समझ और त्याग का अभ्यास, त्याग का अनुष्ठान। जब तक अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त न हो तब तक ये त्याग का सहारा लेना चाहिए, त्याग का अनुष्ठान करना चाहिए। तो खास करके ये वाक्य तेन त्यक्तेन भुंजिताः, ये उपदेश सन्यासी के लिए है। तो उसको जीवन में क्या करना चाहिए? केवल शास्त्र का श्रवण, मनन और निधिध्यासन। आत्मावारे द्रष्टव्य, आत्मावारे श्रोतव्य, आत्मावारे मंतव्य, आत्मावारे निधिध्यासितव्य। फिर श्रुति उसको
सावधान भी करती है, क्योंकि जिसने निष्ठा प्राप्त कर ली उसकी बात तो अलग है, लेकिन जो निष्ठा प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है, आत्मज्ञान के लिए प्रयास कर रहा है, उसको श्रुति सावधान करती है। माँ गृध कस्यचित् धनम, जीवन निर्वाह के लिए जो जो पदार्थ आवश्यक है उसके सिवा किसी और पदार्थ का संग्रह जीवन में नहीं होना चाहिए, ये तो सन्यासी को पता है। लेकिन व्यवहार के लिए धन की आवश्यकता रहती है। सन्यासी को तो वैसे ऐसी धन की आवश्यकता नहीं है, गृहस्थी को है। इसलिए ये तेन त्यक्तेन जब कहते हैं तो मुख्यतया ये सन्यासी के लिए है, तेन त्यक्तेन, त्याग। पर धन में महत्व बुद्धि होने के कारण, पहले से ही ये महत्व बुद्धि है, इसलिए संभव है कि धन प्राप्ति होने से उसका चित्त चलित हो जाए, उसके प्रति आकर्षण बना रहे, तो उसको सावधान किया जाता है। माँ गृध कस्यचित् धनम, दूसरे का जो धन है उसके प्रति भी आपकी दृष्टि गलत न हो। दृष्टि गलत ना हो मतलब इसमें माँ गृधः, तो गीध एक पक्षी है, इतनी ऊंचाई पे उड़ता है, सामर्थ्यवान है, शक्तिशाली है, बड़ा कद वाला है, तीक्ष्ण दृष्टि वाला भी है, इतनी ऊंचाई पे उड़ सकता है, लेकिन उसकी दृष्टि कहाँ रहेगी? तो जमीन पे। खुद अपना स्थान ऊपर है लेकिन दृष्टि नीचे जमीन पे रहती है, ढूंढता रहता है ना अपना भोजन। इसलिए कहीं भी उसको दिखाई देगा उसका भोजन तो टूट पड़ेगा, इतनी ऊपर ऊंचाई से वो इतनी जल्दी से तेज गति से वो नीचे आकर उसको हड़प लेगा। तो जो गीध की जो दृष्टि है, ऐसी दृष्टि इस साधक की ना हो। क्यों? क्योंकि एक तो किसके प्रति ऐसी ऐसी दृष्टि ना हो, ना तो पराये धन के लिए, ना तो अपने धन के लिए। जो भी अपने पास धन है जीवन में उसके लिए भी ऐसी दृष्टि ना हो, और दूसरे किसी का धन है उसके प्रति तो कभी ना हो। कस्यचित् धनम, माँ गृध कस्यचित् धनम, तो धन किसका है? या तो किसी के भी धन के प्रति ऐसी दृष्टि ना हो, एक अर्थ ये हुआ। दूसरा अर्थ हुआ कस्यचित् धनम, धन किसका हो सकता है? मतलब किसी का भी नहीं है। तो ये तो दिखने में आता है, अनुभव में आता है कि धन किसी का नहीं है, सब जानते ही है वैसे। लेकिन अपनी बुद्धि में इतनी आसक्ति है, इतना आकर्षण है धन के लिए, इतनी महत्व बुद्धि है धन में, और उसमें मालिकी की भावना कि मेरा धन, धन के सहारे में अपने आप के स्वरूप को नापती हूँ, मेरा स्टेटस बन जाता है, मेरे पास कितना धन है। सारी दुनिया में यही तो चलता है। तो इतनी महत्व बुद्धि होने के कारण मनुष्य ये सत्य नहीं समझ पाता है कि यही धन जिसको मैं मेरा कहती हूँ, वो जब मैं नहीं थी तब मेरा नहीं था, और जब मैं नहीं रहूंगी तब भी ये धन तो रहेगा लेकिन मैं नहीं रहूंगी। और ये धन बारी बारी से जो भी व्यवस्था है उस हिसाब से किसी के हाथ में चला जाता है। आज यहाँ है कल उधर होगा, इस जन्म में इधर है, दूसरे जन्म में दूसरे पास हो जाएगा, दूसरे के नाम का हो जाएगा। तो धन किसी का नहीं हो सकता है। धन तो एक उपलक्षण है, जगत का कोई भी पदार्थ किसी का भी नहीं हो सकता है। इसलिए धन के प्रति ही नहीं, सभी विषयों के प्रति, सभी पदार्थों के प्रति हमारी दृष्टि खास करके
ये साधक की, जिज्ञासु की, सन्यासी की दृष्टि कैसी होनी चाहिए, ये सिखाते हैं कि उसके प्रति लोभ ना हो, उसको प्राप्त करने की वांछना ना हो। ये अगर स्पष्ट समझ है तो उसके साथ जो अंतर है वो बना रहेगा, नहीं तो व्यक्ति उसी में फंस जाएगा। तो सन्यासी के लिए तेन त्यक्तेन भुंजिताः, त्याग पूर्वक ये ज्ञान का रक्षण करना है, अर्थात अपने स्वरूप में अवस्थानम प्राप्त करना, स्वरूप में स्थिति प्राप्त करनी, ये उसका जीवन का मुख्य साधन हो गया। उसके जीवन में और कोई प्रवृत्ति कर्म नहीं बचता। इसलिए उसको सन्यास के लिए परमिशन है कि सन्यास ऐसी व्यक्ति ले सकती है, क्योंकि अभी वो क्या कर्म करेगा, किसके लिए करेगा? पहले तो सुख की प्राप्ति के लिए वो कर्म कर रहा था। अब जब उसको पता हो गया, समझ में आ गया कि सुख आत्मा का ही स्वभाव है, तो कर्म करने की क्या आवश्यकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सुख कर्म के लिए ही करना चाहिए। गीता में तो भगवान सिखाते कर्म करना ही चाहिए, ऊपर से सुख का अनुभव करते करते कर्म करना चाहिए। तो कर्म का महत्व तो अपनी जगह पे है ही, लेकिन अभी एक कर्म छोड़कर दूसरा कर्म वो करेगा जो उसको आत्मज्ञान प्राप्ति में सहायभूत होगा। उसके लिए उसकी एक लाइफस्टाइल बनेगी, जीवन रीति बनेगी, त्याग के प्रति एक आदर होगा, त्याग के प्रति प्रेम होगा, तो अपने जीवन में वो त्याग को बढ़ाते चलेगा, त्याग पूर्वक ही अपना जीवन वो जिएगा। कोई नहीं कहे तो भी, श्रुति नहीं कहती है तब भी उसके जीवन में यही होगा, क्योंकि वो कर्तव्य में अभी उसकी महत्व बुद्धि नहीं है। कर्तव्य बुद्धि तो अज्ञान में से उत्पन्न होती है, तो ये तो पूर्व के संस्कार है, इसलिए उसको अभी विपरीत संस्कार, विपरीत भावना को दूर करने की आवश्यकता है। तो उसके लिए जो जीवन पद्धति, जीवन रीति जो चाहिए, लाइफ स्टाइल जो चाहिए, उसको हम सन्यास कहते हैं। तो शास्त्र कहते हैं वो व्यक्ति सन्यास ले सकता है, उसको दीक्षा मिल सकती है अपने गुरु से, लेकिन जीवन में कर्म क्या रहेगा, प्रवृत्ति क्या रहेगी, तो यही ज्ञान को ध्यान में रखकर, केंद्र में रखकर वो अपना समय, शक्ति और अपना जीवन उसके लिए ही उपयोग में लेगा। श्रवण, मनन, निध्यासन, गुरु सेवा, यही उसकी मुख्य प्रवृत्ति रहेगी। तो सन्यासी के लिए तो ऐसा उपदेश है, तेन त्यक्तेन भुंजिताः। तो दूसरे लोगों के लिए क्या? श्रुति ऐसा कहती है कि भले वो त्याग नहीं करे, भले वो भोग के प्रति आगे बढ़े, भोग ही उसके जीवन का मूल्य हो, ऐसा कहने का तात्पर्य है ना। वेद का मुख्य तात्पर्य त्याग ही है। हमारी संस्कृति की व्यवस्था, वर्णाश्रम व्यवस्था, वर्ण और आश्रम दोनों की व्यवस्था और जीवन जीने की जो पद्धति है, उसके मूल में यही त्याग को ध्यान में रखा गया है। तो किसी को ऐसा छूट नहीं है, परमिशन नहीं है कि हाँ भले आपको मोक्ष नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, परमात्मा नहीं चाहिए, तो आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप अपना जीवन जी सकते हैं। ऐसी व्यवस्था अपने उसमें नहीं है, वेद में नहीं है। वेद में तो स्पष्ट विधि विधान है, मार्गदर्शन है, जीवन कैसे जीना चाहिए। और वेद को हमारी जो अंदर की स्थिति है, मानसिक स्थिति, उसके प्रति भी वेद को आदर है। वो हमारा तिरस्कार नहीं करते। अज्ञान का तिरस्कार वेद नहीं कर रहा है, अज्ञान का तिरस्कार जरूर कर रहा है, लेकिन हमारा तिरस्कार नहीं, हम अज्ञानी है तब भी हमारा तिरस्कार वेद नहीं करते।
वेद हमें प्रेम से, श्रुति माता प्रेम से हमें रास्ता दिखाती है कि जीवन में कल्याण कैसे हो सकता है, सुख कैसे मिल सकता है। तो स्वाभाविक रूप में जो हमारी बुद्धि में, हमारे चित्त में जिस विषयों की इच्छा बनी रहती है, विषयों के भोग की इच्छा सहज रूप से जो होती है, उसके लिए भी श्रुति विचार करती है और उसका उपाय भी हमें बताती है, लेकिन त्याग पूर्वक। तो हमारा यहाँ मतलब हमारी संस्कृति में 4 आश्रम और 4 वर्ण भी है। वर्ण की बात हम नहीं करेंगे, आश्रम की बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ वो प्रसंग नहीं है, इसलिए आश्रम, हर एक व्यक्ति के जीवन में 4 आश्रम होते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम के बाद है, वानप्रस्थ आश्रम गृहस्थ आश्रम के बाद में है, और गृहस्थ आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद में। तो एक एक आश्रम मान लीजिए ट्रेनिंग सेंटर है, दूसरे आश्रम के लिए हमें तैयार करता है। तो बहुत सुंदर रीत से सभी व्यक्ति, सभी मनुष्य अपने जीवन को, अपने आप को परिपक्व बनाते चले, परिपक्व बनाए और परिपक्व बन जाए अपने आप, अगर उसको विवेक नहीं है तब भी। ऐसी सुंदर व्यवस्था ये है आश्रम व्यवस्था। वो किसको ध्यान में रख के बनाई गई कि हमारी जीवन में ये अवस्थाएं हैं, हर एक व्यक्ति के जीवन में, मतलब अपनी मानसिक स्थिति। तो जब बच्चे हैं, जब तक उसके मन में कुछ सीखने की इच्छा है, प्रकट होती है, वो जो समय है जीवन का, उसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। जहाँ विद्या प्राप्ति, कुछ जानने की इच्छा, तो वो ब्रह्मचर्य आश्रम कहा गया। वो खेलने की दूसरी जो भी आवश्यकता है वो तो बच्चे ठीक है, लेकिन मुख्यतः विद्या प्राप्ति, उसकी कामना ये रहती है, विद्या प्राप्ति, जानने की इच्छा। तो वो गृहस्थ आश्रम, उसमें वो क्या पुरुषार्थ कर सकता है, क्या कार्य कर सकता है, कौन से कर्म कर सकता है, तो उसको कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो विद्या प्राप्ति के लिए अपना समय, शक्ति, अपना जीवन उसके लिए व्यतीत कर सकता है। ये ब्रह्मचर्य आश्रम। फिर व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, तब युवा अवस्था में जब प्रवेश करता है, तो वही बालक, उसके मन की स्थिति बदल जाती है। अब उसके मन में विजातीय आकर्षण, इंद्रियों के स्तर पे जो भोग की इच्छाएं होती है वो प्रकट होगी, तो उसका मन बुद्धि उसकी तरफ ही रहेगा। तो उसके लिए एक व्यवस्था की गई, गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम में भी ऐसे नहीं है कि केवल भोग के लिए गृहस्थ आश्रम, विषयों की भुक्ति के लिए, विषयों की प्राप्ति के लिए ही केवल गृहस्थ आश्रम है, ऐसा नहीं है। लोग ऐसा मानते हैं कि हम तो गृहस्थी है, इसलिए हमको छूट है, हम भगवान का नाम नहीं ले तो भी चलेगा, हमारे जीवन में भक्ति नहीं होगी तो भी चलेगा, सत्संग नहीं है तो भी चलेगा, धर्म नहीं है तो भी चलेगा, ऐसा मानते हैं लोग। और ये गृहस्थ आश्रम आजकल तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो 80, 85, 90 साल तक गृहस्थ आश्रम ही चलता है। बाकी के 2 आश्रम का बहुत कम लोगों को पता है और महत्व तो बहुत कम लोगों को ही है। लेकिन हमें जानना तो चाहिए, व्यक्ति को ये सब व्यवस्था के बारे में जानना चाहिए, कैसा क्यों है, हमारे लिए ही है, कि कोई शास्त्र की व्यवस्था नहीं है कि हमें उसमें फिट होना है, हमें उसको फॉलो करना है, ऐसा नहीं। ये हमारी ही अंदर की ऐसी अवस्थाएं हैं, और हम कैसे हम धीरे धीरे परिपक्व बने, आगे बढ़े, हमारा कल्याण हो, उद्धार हो,
और सब इसके माध्यम से सारे जगत में संवादिता, प्रेम और एक व्यवस्था बनी रहे और सबका कल्याण हो। ऐसी सुंदर भावना के साथ ये व्यवस्था दी गई है, समझ पूर्वक दी गई है। ऐसा जबरदस्ती कोई नियम नहीं बनाया गया। जब ये सब समझेंगे तो इसके प्रति आदर भाव उत्पन्न होगा, हमें अपने जीवन का एक महत्व समझ में आएगा। आजकल बच्चों को तो ये समझाने की बहुत ही आवश्यकता है, बड़ों को भी। जीवन में दुख क्यों है? क्योंकि मैं और मेरा, यही एक प्रश्न है सबके बुद्धि में। और वो समस्या इतनी बड़ी बन जाती है कि धीरे धीरे मनुष्य आगे कुछ सोच नहीं सकता। स्ट्रेस कहो, टेंशन कहो, तनाव, फिर डिप्रेशन, जीवन में निराशा आ जाती है। इसका कारण यही है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारा जीवन किसके लिए है। और मेरा जीवन ऐसी कोई बात ही नहीं है। मेरा जीवन में मेरा ये कहां से आया? जीवन किसके लिए? मैं अकेली नहीं हूं इस जगत में, सारी सृष्टि है। तो मैं ये जगत का एक हिस्सा हूं, स्वतंत्र नहीं हूं इस जगत से। सब जीव जुड़े हुए हैं इस जगत के साथ, कोई अकेला नहीं है। लेकिन हम अकेलापन अनुभव करते हैं, अपने को अकेला समझते हैं, मैं और मेरा। तो मेरा दुख, मेरी समस्याएं, बस यही दिमाग में रखकर मनुष्य अपने जीवन में जो भी करता है उससे उसको शांति नहीं मिलती, मिलने वाली भी नहीं है। इसलिए जो भी युवा है उनको भी ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अकेले नहीं हो इस जगत में। आपका जीवन आपने नहीं बनाया, बहुत लोगों की मदद से इस जगत में जो भी है सबकी मेहनत है, उसके पीछे कॉपरेशन है, हेल्प है, सहकार है, तब हम आगे बढ़ पाते हैं। जीवन अपना सही ढंग से चलता है, सब कुछ उपयोगी है। तो हमारी भी एक फर्ज बनती है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनके प्रति कि हम क्या करते हैं उनके लिए। ये सोचेंगे, एक सार्वत्रिक व्यू, दृष्टि आ जाएगी हमारे जीवन में। और जगत में जितने भी तत्व हैं, जैसे भगवत गीता में भगवान समझाते हैं, देवता भी है, देवता की कृपा के कारण हमारा जीवन है। जन्म के साथ ही हमें कितना कुछ मिला है, सब भगवान की कृपा है, देवताओं की कृपा है। हमारी हर एक ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, प्राण, शरीर के सभी अवयव उसके भी देवता है, उनकी कृपा से ये शरीर चलता है। पूरा सृष्टि का जो चक्र है वो भी भगवान गीता में समझाते कैसे चल रहा है। तो कैसे ये देवताओं की कृपा के कारण सभी जीवों का अस्तित्व है। तो जीवों की, दूसरे जीव तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य ये सब समझ सकता है। अगर ये ध्यान में लेगा, देवताओं को भी अपने जीवन में स्थान देगा, तो उसके जीवन में कुछ कर्तव्य बने रहेंगे। और उसके प्रति अपनी शक्ति, अपनी संपत्ति, अपनी भावना अगर वो देता रहता है, उसमें लगाए रहता है, तो उसके जीवन में ये जो डिप्रेशन है, तनाव है, वो नहीं रहेगा। सबका स्वीकार होगा, उसकी दृष्टि विशाल बनेगी, अपने चित्त में उदारता प्रकट होगी। ये ऋषि मुनियों के बारे में अगर वो सोचेगा कि उन्होंने जीव के कल्याण के लिए कैसे कैसे ग्रंथ बनाए,
क्या क्या ज्ञान दिया, आरोग्य के प्रति भी, आरोग्य के क्षेत्र में भी ऋषि मुनियों ने कितनी तपश्चर्या की, और ये सब ज्ञान ये मनुष्य के कल्याण के लिए। तो वो उसको भी जो विरासत में मिला है उसका पालन करना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। ऋषियों के प्रति, पितरों के प्रति, जो जीवंत है उनके प्रति तो हमारा कर्तव्य है ही, हमारी फर्ज बनती है। लेकिन जो नहीं है, हमारे साथ अभी नहीं रहे, वो कहीं भी सृष्टि में है, पितृलोक में है, तो उनको भी उधर से आगे गति मिले, उसका भी फिर से जन्म हो, और ये वंश परंपरा चालू रहे। उसके लिए जो भी कर्म करना चाहिए, शास्त्र में जो विधि विधान है उसका भी पालन करना चाहिए हमें। तो वो भी हमारे जीवन में है, उसके लिए भी स्थान है, मात्र विधि विधान नहीं है। हमें उस सब को देख के, उनको ध्यान में लेते हुए अपने सभी कर्म करने चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। पशु पक्षी भी है इस जगत में, बहुत सारे जीव हैं, उसके प्रति भी हमारी कुछ भावनाएं होनी चाहिए। वो भी हमारा ही एक भाग है, हमारे जीवन का ही एक भाग है। हम जानते नहीं है, लेकिन उन लोगों के भी छोटी छोटी जो भी प्रवृत्तियां हैं, वो भी हमारे लिए उपयोगी है। किसी न किसी प्रकार से वो भी हमारे लिए उपयोगी बनते हैं। तो हम क्या करें उसके लिए, इसका भी स्थान हमारे जीवन में होना चाहिए। उनके प्रति जो कर्तव्य बनता है उसका पालन करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो ये सब जब इसकी नोंद लेंगे, उसको ध्यान में लाएंगे, और हम अपने आप व्यवहार करेंगे, अपनी प्रवृत्ति करेंगे, तो मैं और मेरा रहेगा, लेकिन उसका प्रभाव इतना नहीं बना रहेगा, तो जीवन में आनंद भी आएगा। तो ये दूसरों के प्रति, फिर नृ यज्ञ जिसको कहते हैं, वृद्ध लोग हैं आसपास में, कोई बीमार लोग है, कोई गरीब है, जो भी है, उसको भी हम अपने परिवार के सभ्य समझे। तो ये सब देखना पड़ेगा ना, ये कोई कल्पना की बात नहीं है ही ऐसा, ये सत्य के साथ हम जी रहे हैं, लेकिन हम ध्यान में नहीं लेते ये सब बात को। क्यों? क्योंकि मेरी बुद्धि में मेरा महत्व है, मैं का महत्व है, और मेरे का महत्व है, मेरी दुनिया अलग है, बस मेरा परिवार अलग है, मेरा जीवन इसके लिए ही है, मैं और मेरा। तो ये तो ऐसी जो दृष्टि है, उससे तो दुख के सिवा कुछ नहीं मिलता है जीवन में। मुक्ति तो कभी नहीं मिलने, कतई नहीं मिलने वाली। और चाहिए हमको शांति, चाहिए हमको प्रेम, चाहिए हमको मुक्ति। अगर मुक्ति नहीं चाहिए होती तो अलग बात, प्रेम नहीं चाहिए तो अलग बात ऐसा। लेकिन कोई जीव ऐसा नहीं हो सकता है जिसको प्रेम की इच्छा ना हो, शांति की इच्छा ना हो, सुख की इच्छा ना हो। सभी जीवों की इच्छा एक ही है। तो शास्त्र किसी को छूट नहीं देता है कि हाँ भले आपको अ, मोक्ष प्राप्त नहीं करना है, विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है कि मोक्ष चाहिए कि नहीं, सबको मोक्ष ही चाहिए। तो क्या करना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए, कौन सी जीवन रीति है, ये सीखना पड़ेगा। किस दिशा में मैं अपना समय व्यतीत करूं, अपनी शक्ति व्यतीत प्रदान करूं कि वो मेरे ही काम में आए, इसलिए ये समझना जरूरी है। इसलिए त्याग को समझना अत्यंत आवश्यक है। त्याग मात्र सन्यासियों के लिए नहीं है, वो सन्यास लिया है इसलिए सन्यास लिया है उसने कि वो केवल
अध्यात्मक में रुचि रखकर आगे बढ़ता है, आत्मज्ञान प्राप्त करे, आत्मज्ञान में निष्ठा प्राप्त करे। लेकिन जिन्होंने संन्यास नहीं लिया है उसके भी जीवन में संन्यास ही ध्येय है। ये जो 4 आश्रम बनाए, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, कोई एक व्यक्ति के लिए थोड़ी है, सबके लिए है। वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम सबके लिए है। तो कोई हमेशा के लिए गृहस्थी नहीं है, भले आप बाहर से संन्यास लो कि नहीं लो, लेकिन जीवन में इसके लिए स्थान होना चाहिए। अपने आप कोई नहीं बन जाता है। 50 साल हो गए इसलिए हमने वन में प्रवेश कर लिया, हम वानप्रस्थी बन गए, ऐसा नहीं। बाहर की बात तो अलग है। वो जो अंक दिए गए 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 50 साल तक गृहस्थ आश्रम, वो तो मात्र एक कहने की रीत है, लेकिन ये व्यवस्था अंदर की है, मनुष्य के अंदर की स्थिति, मैच्योरिटी, परिपक्वता। तो परिपक्व कोई नहीं बने और कोई बने ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको परिपक्व बनना है, ये वेद का तात्पर्य। इसको ही इंटेलिजेंट लिविंग कहते हैं, लिव इंटेलिजेंट। बुद्धिपूर्वक जीवन किसको कहते हैं? कि अपना विकास हो, आत्म विकास कहो, परिपक्वता कहो। तो कैसे प्राप्त होती है परिपक्वता? जैसे उपनिषद, मुंडक उपनिषद में समझाया गया, परीक्ष लोकान कर्मचितान निर्वेदम आयात ब्राह्मणः नास्त्यकृत कृतेन। परीक्षा, जीवन की परीक्षा। तो गृहस्थ आश्रम भोग के लिए नहीं है, उसके चित्त की अवस्था ऐसी थी कि मन में, चित्त में कामनाएं उठती थी, तृष्णाएं थी, तो चलो उसका उपाय दिया गया। लेकिन केवल भोग के लिए गृहस्थ आश्रम नहीं है, उसमें कुछ छोड़ना भी पड़ेगा, धर्म का पालन करना पड़ेगा। ये 5 यज्ञ जिसकी बात करी, उसका पालन अवश्य गृहस्थी को करना पड़ेगा, ये उसका कर्तव्य। तो बिना त्याग के तो जीवन है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। हम जीते हैं अलग बात है, लेकिन हम कभी बड़े नहीं बन पाते, मैच्योर नहीं बन पाते। इसलिए जीवन में कभी परमात्मा की भावना, परमात्मा के प्रति भक्ति की भावना, ना तो उसको जानने की इच्छा प्रकट होगी ऐसे लोगों के लिए, तो व्यक्ति परिपक्व नहीं हुआ है, फिर उसका पतन ही होता है। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये क्रम तो सबके लिए एक जैसा ही, यही क्रम है। और ये सब अगर हम ध्यान से जीवन की परीक्षा करेंगे तो समझ में आएगा कि ऐसा ही है। फिर बुद्धि का नाश मतलब क्या? फिर बुद्धि में ये विवेक करने की जो क्षमता है वो रहेगी ही नहीं। वो जड़ पदार्थ जो है, जिसमें हम आसक्त हैं, जिसका ध्यान चला रहता है जीवन में, उसके लिए पुरुषार्थ बना रहता है, हम फिर ऐसे जड़ जैसे ही हो जाते हैं, हमारी बुद्धि ऐसे ही हो जाती है। फिर अशांतस्य सुख कुतम कुत सुखम, ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन में सुख कहाँ से आएगा? बोले बाहर की चीजें प्राप्त हो जाए, भौतिक उन्नति प्राप्त हो, लेकिन सुख नहीं होगा। हम देखते भी हैं, अपने जीवन में भी देखते हैं, लोगों के जीवन में भी देखते हैं, सुख नहीं है मनुष्य के जीवन। अगर हमें सुख नहीं चाहिए था तो अलग बात थी, ऐसा विकल्प नहीं हो सकता है कि आपको सुख चाहिए कि दुख चाहिए। विकल्प माने जहां पसंदगी के लिए अवकाश है। जैसे कोई मेहमान आए और हम, पहले जमाने की बात है, अगर हम पूछे कि आप चाय लेंगे कि कॉफी लेंगे, तो उसको विकल्प कहते हैं। पसंद करो, चाय पसंद करेंगे कि कॉफी पसंद।
लेकिन क्या कोई किसी को हम पूछ सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, सुख चाहिए कि दुख चाहिए? कोई पसंद कर पाएगा? पसंद की आवश्यकता है, छूट है? नहीं है, विकल्प नहीं है। सुख ही चाहिए, दुख नहीं ही चाहिए, स्पष्ट है। तो सुख चाहिए ही, और उसके लिए ही हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसके लिए मर रहे हैं, उसके लिए संघर्ष सहन करते हैं। तो जानना जरूरी है कि सुख कैसे मिल सकता है, ऐसा नित्य सुख, सुख शाश्वत सुख, पूर्ण सुख किस प्रकार हमें मिल सकता है, कैसे हम उसका अनुभव कर सकते हैं। ये समझेंगे तो जीवन में आनंद ही आनंद है। भले हमें सुख, पूर्ण सुख अभी ना मिले, भले हमें आत्मदर्शन ना हो, भले आत्म साक्षात्कार अभी ना हुआ हो, तब भी हम आनंद से जीवन जी सकते। कैसे? अगर ये त्याग को समझा तो। त्याग से ही सुख उत्पन्न हो, क्योंकि जो सुख आत्मा का स्वभाव, उसको अनुभव नहीं करने देने वाला कौन है? शत्रु कौन है? तो वो तो आंतरिक है, बाहर तो है नहीं। बाहर के शत्रुओं को तो हम हटाते हैं, दूर करने का प्रयास करते हैं, उसके लिए हम बहुत प्रवृत्ति करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं। लेकिन अंदर के जो शत्रु है, आंतरिक शत्रु, उसको हटाने के लिए हम कुछ प्रयास नहीं करते, इसलिए अशांति बनी रहती है, दुख बना रहता है। तो त्याग से क्या होता है? जो आंतरिक शत्रु जो है ना, वो हटते हैं। उसको हटाने के लिए त्याग की जरूरत है। तो गृहस्थ आश्रम में भी त्याग पूर्वक गृहस्थ आश्रम आश्रम कैसे जिया जाए, ये सब वेद में, भगवत गीता में भगवान ने समझाया। तो धर्म का पालन जब कोई व्यक्ति करता है, तो उसमें भी त्याग के बिना तो हो ही नहीं सकता, त्याग तो करना ही पड़ेगा। प्रातः काल उठ के स्नान आदि करके, पवित्र होके, मतलब ये सब शुचि धर्म है, उसका पालन करना पड़ेगा। हमें तो कुछ उसके लिए हमें कोई प्रेम नहीं है, कोई आदर नहीं है। सब चाहता है कि मैं देर से उठूं, जब चाहे मैं स्नान करूं। तो ये सब अपनी वृत्ति है, अपना जो संस्कार है, उसको हटाना पड़ेगा, उसके ऊपर नियंत्रण लाना पड़ेगा। धर्म का पालन करने में त्याग का अनुष्ठान करना ही पड़ेगा, त्याग का सहारा लेना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। और ये पंच यज्ञ, महायज्ञ जो गृहस्थी का परम कर्तव्य है, उसमें तो त्याग ही त्याग है। तो त्याग पूर्वक आप अपना जीवन जिए, मुंजिताहा, मतलब अपने अपनी कामनाओं की पूर्ति करें। ये गृहस्थ आश्रम है। फिर वही गृहस्थ आश्रम, अगर आपने ये कर्तव्य का पालन अच्छी तरह से किया है, तो अंतःकरण में धीरे धीरे ये ऐषणाओं की, कामनाओं की निवृत्ति, राग द्वेष की निवृत्ति होगी, अगर आपने धर्म की मदद लेकर भगवान के उपदेश को ध्यान में रखते हुए व्यवहार किया है। अपना जीवन इस प्रकार आपने जिया है, तो चित्त शुद्धि होगी, जरूर होगी। और फिर कामनाओं के बारे में भी आप सोचेंगे कि हाँ, ये कामनाएं तो कितनी बार उसकी पूर्ति की गई, लेकिन तृप्ति नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती। तो उसका क्या कारण है? और क्षणिक तो सुख मिलता है, लेकिन जो शाश्वत सुख है वो तो नहीं मिलता है, और कामनाएं बढ़ती रहती है। तो कब तक मैं कामना की पूर्ति के लिए प्रयास करूं? तो रियल सक्सेस जीवन में, जिसको सफलता कही जा सकती है, वो तो यही है कि हमें आंतरिक तृप्ति मिले, आंतरिक संतोष मिले, आंतरिक सुख मिले। जिसको ऐसा मिला है वही व्यक्ति सफल है, सह कृतकृत्य।
पर उसके लिए बुद्धिमान बनना पड़ेगा, जीवन की परीक्षा करनी पड़ेगी। तब उसको समझ में आएगा कि कामनाओं की पूर्ति तो पतन का मार्ग है। इसलिए उसका जीवन धीरे धीरे कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं, कामनाओं की निवृत्ति के लिए, कामनाओं का निवारण करने के लिए वो अपने जीवन में प्रयास करेगा। तो नाउ ही इज मैच्योर, वो परिपक्व हो गया। किसके लिए? वानप्रस्थ के लिए तैयार हो गया। वानप्रस्थ आश्रम में क्या विधि विधान है, क्या करना चाहिए? वही दंपति जो पहले कामनाओं की पूर्ति के लिए जीवन था, वो दोनों साथ में मिलकर अपने संबंध को ज्यादा पवित्र बनाकर मित्रता पूर्वक साथ में रहते हुए देवताओं की आराधना, व्रत, तपश्चर्या, तीर्थ यात्रा, ये सब का अनुसरण करेंगे। सत्संग तो होगा ही होगा, मुख्य कर्तव्य है। तो धीरे धीरे जो पूर्व के जो संस्कार है चित्त में, वो दूर होंगे। तो धर्म का पालन करने के बाद गृहस्थ आश्रम में जो धर्म का पालन हुआ, उसके परिणाम स्वरूप चित्त में जो शुद्धि होती है, उसमें ये वही परमात्मा जिसकी कृपा के कारण उसको जो धर्म का फल मिला, वही परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, एक रुचि उत्पन्न होती है कि वो भगवान कैसे है, कहाँ है, जिन्होंने मेरे जीवन में इतनी कृपा की, वो भगवान का मेरे साथ क्या संबंध है। अभी उसको भगवान में रस होगा, भगवान को पाने की इच्छा होगी। उसको पता नहीं है कि भगवान मेरा आत्मा है, परमात्मा ही आत्मा है, वो पता नहीं है। लेकिन ये इच्छा, ये जिज्ञासा अगर उत्पन्न हुई तो उसका मतलब है भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई। फिर वो सब गुरु में वो अभिगच्छे, उपनिषद में तो सब तैयार है उपदेश ऐसे जिज्ञासु के लिए कि उसको क्या करना चाहिए। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ये हमारे देश में ये सब बहुत अच्छा है, सब सिद्ध है, सब व्यवस्था है, सबको पता है कि गुरु भी है, सत्संग भी है, अध्ययन भी है, ऐसे आश्रम भी है, सन्यासी महात्मा भी है, सब तैयार है। तो वो वही व्यक्ति जिसको पहले ऐसा विवेक नहीं था, जो पहले परिपक्व नहीं था, ये सब तो पहले भी था, शास्त्र भी था, गुरु भी है, सत्संग भी है, लेकिन पहले उसमें उसको रुचि नहीं थी। जब ये चित्त शुद्धि हुई, मैच्योरिटी प्राप्त हुई, अंदर से जिज्ञासा उत्पन्न हुई, तब वो देखेगा। आजकल तो यूट्यूब में, जैसे अभी हमारा सत्संग चल रहा है, तो वो इसकी खोज करेगा, सब मिलता है यूट्यूब में। लेकिन ऐसे परिपक्व व्यक्ति किसके लिए सर्च करेगा, कैसा सत्संग कहाँ मिलता है, क्या करना चाहिए? तो वानप्रस्थ आश्रम और उसके बाद संन्यास आश्रम, ये तो एक व्यवस्था दी गई। जरूरी नहीं है कि सबको इसी में से जाना पड़ेगा। अगर ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर ही व्यक्ति परिपक्व है, अंदर से पूर्व जन्म के संस्कार लेके आई हो, कुछ भी कारण, तो ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर अगर उस व्यक्ति को वैराग्य है जगत के प्रति, काफी कुछ विवेक वैराग्य सब है, परिपक्वता है, तो फिर वो क्या करेगा? कोई कामना की पूर्ति का कोई महत्व नहीं है, ऐसी कोई कामनाएं नहीं है, तो क्यों वो गृहस्थी शुरू करेगा, क्यों शादी करेगा? वो नहीं, इसमें नहीं पड़ेगा झमेले में, वो पहले से ही अपना रास्ता बना लेगा। तो शास्त्र में तो उसको भी ध्यान में लिया गया कि हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 75 साल के बनो तभी ये सन्यास है, ऐसा नहीं है।
ये उम्र को तो बाहर की व्यवस्था है, अंक का कोई महत्व नहीं आश्रम के साथ। परिपक्वता इज इम्पोर्टेंट, मैच्योरिटी इज इम्पोर्टेंट। हर व्यक्ति आंतरिक रूप से अच्छी तरह से परिपक्व है, जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, वैराग्यवान है, भक्ति भाव वाला है, तो उसको संसार में जाने की कोई जरूरत नहीं, ये कंपलसरी नहीं है। वो सीधा सीधा भगवान की तरफ आगे बढ़ सकता है, और शास्त्र में उसके लिए छूट दी गई है। यद हरेव व्रजे तद हरेव प्रव्रजे। शंकराचार्य जी कहते हैं कि जिस दिन वैराग्य प्रकट हो, बस उसको घर छोड़ देना चाहिए। घर घर में रह के भी आप कर सकते हैं, घर छोड़ देना चाहिए, सबके लिए जरूरी नहीं है। पर इसमें ये आत्मचिंतन में उसको अपने जीवन का उपयोग करना चाहिए। ये त्याग हुआ। सामान्य रूप से देखा जाए तो मनुष्य के जीवन में दो प्रकार के पुरुषार्थ हैं। वैसे चार पुरुषार्थ हम कहते हैं, लेकिन काम पुरुषार्थ दिखने में आता है, और दूसरा मोक्ष। सामान्य रूप से, सामान्यतः जिसका जन्म हुआ है उसकी बुद्धि में अज्ञान होगा ही होगा। अज्ञान के कारण ही तो जन्म होता है। हाँ, कुछ भगवान की व्यवस्था ऐसी हो कि उसको किसी की मदद चाहिए, तो किसी किसी का जन्म हुआ हो तो अलग बात है, अपवाद है। लेकिन जन्म का कारण अज्ञान है, उसको हम फिर अवतार कहते हैं, वो अलग बात है। भगवान की कोई व्यवस्था है, इसलिए उसने वो प्रकट हुए। लेकिन उसका जन्म हुआ है, उसका कारण उसकी बुद्धि में जो अज्ञान है वही है। तो अज्ञान के कारण अपने चित्त में कामनाएं भी हैं, तृष्णाएं भी प्रकट होगी। तो कामना की पूर्ति का मार्ग, तो कामना की पूर्ति के लिए धन चाहिए, इसलिए अर्थ का पुरुषार्थ बनता है। ज्यादा करके लोगों के जीवन में यही दिखता है। ये भोग का मार्ग हुआ, भोग का पुरुषार्थ, भोगमय जीवन। दूसरा पुरुषार्थ है मोक्ष पुरुषार्थ। जिनकी चित्त शुद्धि हुई है, अंतःकरण शुद्ध हुआ है और भोग बुद्धि नहीं है, तो उसके लिए पुरुषार्थ है मोक्ष का पुरुषार्थ। धर्म का पुरुषार्थ, जिसको हम योग कहते हैं। मोक्ष का पुरुषार्थ खास करके योग, एक भोग बुद्धि, एक योग बुद्धि। तो हमें ये सब अपने जीवन में देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मैं कहाँ हूं, मुझे किस रास्ते से चलना चाहिए, कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, कौन सा पुरुषार्थ मेरे जीवन में मुझे करना है। ये क्लैरिटी के साथ अगर व्यक्ति अपना जीवन जी रहा है तो जीवन में बहुत आनंद है। वैसे देखा जाए तो आनंद के सिवा कुछ अनुभव में आ सके ऐसा है ही नहीं। थोड़ा गहराई में जाके सोचेंगे तो पता चलेगा कि जब दुख का अनुभव है तब भी वही आनंद स्वरूप विकृत होके दुख के अनुभव में परिवर्तित होता है। अपने चित्त में जितनी भी वृत्तियां उठती हैं, वो एक भी वृत्ति आनंद स्वरूप परमात्मा के बिना नहीं हो सकती। बोधम बोधम प्रतिबोधम विदितम मतम।
तो हर एक वृत्ति के अंदर वो चैतन्य का प्रतिबिंब तो है ही, जो आनंद स्वरूप है। उसके बिना कोई वृत्ति नहीं हो सकती। लेकिन अज्ञान के कारण जो विकृति है, उसके कारण दुख का अनुभव होता है। वेदांत तो ये सब सिखाता है। जीवन में आनंद ही हो एक संभव है, प्रेम का अनुभव ही संभव है, क्योंकि वही सत्य है इसलिए। लेकिन सबका कहना है हमें तो हमेशा दुख का ही अनुभव होता है। तो साधक इसको कहते हैं कि जब शास्त्र ऐसा समझाते हैं कि सुख का अनुभव सामान्य है, क्योंकि सुख ही सहज रूप से प्राप्त हो सकता है। प्राप्त हो सकता है मतलब उसका अनुभव हो सकता है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है। जैसे कोई तालाब के अंदर, जलाशय के अंदर बहुत गंदगी हो, तो गंदगी हटा दी जाए तो नीचे जो फ्लोर है वो दिखेगा, स्पष्ट रूप से वो दिखेगा। कभी कभी अपना प्रतिबिंब भी हम उसके अंदर देख सकते हैं। ऐसे ही हमारे हृदय में, मन में जितनी भी कामनाएं हैं, राग द्वेष है, जितना भी कालुष्य है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य वटेवर, जो अज्ञान के अविद्या के बाल बच्चे हैं, अनादिकाल से है, उसको धीरे धीरे हटाया जाए। तो जो बेस है, अधिष्ठान है, वो तो प्रेम स्वरूप आनंद स्वरूप आत्मा है। तो उसका ही प्रतिबिंब मन में बढ़ेगा और प्रसन्नता का ही अनुभव होगा। इसलिए जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम अपने मन को शुद्ध बनाएं। हमारा ध्यान उसके प्रति ही केंद्रित होना चाहिए कि कैसे मेरा चित्त शुद्ध हो। तो ये रास्ता ऐसा रास्ता नहीं है कि एक दिन जब चित्त शुद्ध हो जाएगा तभी मुझे आनंद प्रसन्नता का अनुभव होगा। ऐसी बात नहीं है। जो लोग हिमालय में जाते हैं, केदारनाथ गए समझो, तो केदारनाथ की सुंदरता अद्भुत है। लेकिन जिस दिन मैं केदारनाथ की दिशा में अपना प्रवास शुरू करती हूँ, ऋषिकेश पहुंच गए, फिर ऋषिकेश से जैसे ही हम ऊपर अपनी यात्रा शुरू करते हैं, तो दाईं तरफ बाईं तरफ जो हम दृश्य देखेंगे, ऊपर देखेंगे कैसे बादल छाए हुए, कैसे शीत लहर है, इधर गंगा जी बह रही है, इधर ये इतने सुंदर पहाड़ है। तो वो एक आनंद की यात्रा शुरू हो गई। रास्ते में भी आनंद है, आनंद का अनुभव है। और जब केदारनाथ पहुंचेंगे तो आनंद ही आनंद है। लेकिन रास्ते में भी बहुत आनंद मिलता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी एक ध्येय बन गया, परमात्मा की प्राप्ति, आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति, आत्मदर्शन, यही एक मेरा ध्येय है। तो उस दिशा में जब मैं अपना जीवन बदल दूंगी, मेरा प्रयास उस दिशा में रहेगा, तो जैसे जैसे मैं आत्म अभिमुख बनूंगी, आत्मा अभिमुख बनने की जो प्रक्रिया है, उसके लिए जो पुरुषार्थ करना चाहिए वो मैं अगर शुरू करूं, जैसे ये अशुद्धियां चित्त में है उसको दूर करना, मतलब त्याग, त्याग का अनुष्ठान, उसका महत्व अगर मैं समझूं और वही उपदेश के आधार पे मैं धीरे धीरे उस दिशा में आगे बढ़ूं, तो जैसे जैसे मेरे चित्त की शुद्धि होती जाएगी, मुझे प्रसन्नता का अनुभव होगा, सहज रूप से होगा, क्योंकि वही मेरा स्वरूप है। मन शुद्ध होगा, चित्त शुद्ध होगा, तो वही आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा का प्रतिबिंब अपने मन में होगा और अनुभूति होगी। प्रेम की, आत्मा की, आनंद की, शांति की अनुभूति अपने आप होगी। इसलिए भगवत गीता में ये क्रम दिखाया गया।
कि लोग जीवन में सुख के लिए प्रयास करते हैं, उसमें 3 प्रकार का सुख भगवान कहते हैं। सात्विक सुख, राजसिक सुख और तामसिक सुख। तो तामसिक सुख जो है वो तो प्रारंभ में भी मोह रूप है और अंत में भी मोहमय है। राजसिक सुख ऐसा है, प्रारंभ में अमृत समान लगता है लेकिन बाद में विष समान। लेकिन ये जो सात्विक सुख है वो प्रारंभ में विष समान लगता है और अंत में अमृत समान। तो प्रारंभ में विष समान इसलिए लगता है कि हमें ये कामनाओं के साथ काम करना पड़ेगा। कामनाओं की निवृत्ति, ईर्ष्या की निवृत्ति, राग देश की निवृत्ति, आंतरिक शत्रुओं का संहार कैसे करना है, उसके लिए शम दम यम नियम ये सब का अनुष्ठान करना पड़ेगा। इसीलिए बहुत कष्ट होता है। और वासना ऐसी है कि सब कंफर्ट चाहिए, सब भोग चाहिए, कोई पुरुषार्थ की आवश्यकता ना हो और मुझे आनंद मिले, ऐसी हमारी वृत्ति है। तो जब रास्ता तो विपरीत है, हम बाहर से भोग सुख में लेने का प्रयास करते थे, अब जब विवेक उत्पन्न हुआ तो सही दिशा का ज्ञान हुआ कि ये तो अंदर की यात्रा है। तो उसमें प्रयास की क्या आवश्यकता है भाई? तो आत्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयास की आवश्यकता नहीं है, जो बीच में जो अवरोध है उसको हटाने के लिए प्रयास की आवश्यकता। वो जब हम देखेंगे ना अपने आप का, जब आत्मनिरीक्षण करेंगे तो पता चलेगा कि हमारे अंदर इतना अज्ञान है, इतना अज्ञान है कि कब सफलता मिलेगी ऐसा लगता है कि काम कैसे होगा। इसलिए तो भगवान की शरणागति, भगवान का आलम्बन से ये सब आवश्यक है। भगवान की कृपा, भक्ति, कर्मयोग ये सब उपाय है। हमारे गुरुजी कहते थे ये दिस इज नॉट ए लाइफ टाइम प्रोजेक्ट, इट्स ए लाइफ टाइम प्रोजेक्ट। जन्म जन्म तक ये काम चलेगा। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, अनेक जन्म संसिद्धा ततो याति परम। अनेक जन्म संसिद्धा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब से पता चला तब से हम अपनी दिशा बदल सकते हैं। वो आत्मा कहीं जाने वाला नहीं है, पर हमारी दिशा, हमारे जीवन की दिशा सही दिशा होनी चाहिए। हम गलत दिशा में जा रहे हैं तो उसमें यू टर्न लाना पड़ेगा। धीरे धीरे होगा, एकदम तो नहीं ले सकते यू टर्न, पर पता तो होना चाहिए कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। पता ही नहीं हो, पता है ही नहीं, इसलिए मुश्किल है। लेकिन ये सत्संग से ये सब विवेक प्राप्त होता है, अपनी गलती का पता चलता है, गलत दिशा में कैसे दौड़ रहे हैं वो सब समझ में आता है। तो बहुत प्रेम से हम ये काम कर सकते हैं। एक बार गलती समझ में आ गई, जैसे कल हमने एक दृष्टांत दिया था कि शंकराचार्य जी कैसे समझाते हैं, प्रेम से समझाते हैं कि ये चंदन जो है वो उसका स्वरूप तो सुगंध ही है, सुगंध ही चंदन का स्वरूप है। लेकिन वर्तमान समय में क्योंकि वो पानी में गिरे हुई लकड़ी थी तो उसमें से दुर्गंध आ रही। पर आपको पता हो कि ये चंदन ही है तो फिर काम ले सकते हैं और वो सुगंध प्रकट कर सकते हैं, भले अभी दुर्गंध आ रही। वो प्रक्रिया जाननी पड़ेगी कि कैसे उसमें से सुगंध प्रकट कर सकते हैं। घिसना पड़ेगा, घर्षण। तो धीरे 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 जिस पानी के संपर्क से, जिस कारण से उसके अंदर दुर्गंध उत्पन्न हुई थी, वही पानी, वही जल, उसका सही तरीके से संपर्क करके, उपयोग करके दुर्गंध को दूर कर सकते हैं।
तो जिस जगत के साथ व्यवहार करके, विषयों का उपभोग करके करके हमारे चित्त में जो वासनाएं जमा हो गई है, राग द्वेष जमा हुआ है, अशांति है, तिरस्कार है, ये सब जो गंदगी है हमारे अंदर, जिसमें से ये दुर्गंध आ रही है, मतलब अशांति है, दुख है, पीड़ा है, संताप है, बेचैनी है, तो उपाय क्या है? वही जगत, वही विषय, वही कर्म, उसका सही ढंग से उपयोग करके, क्योंकि विषयों के उपभोग के लिए हमने कर्म ही किया था, बिना कर्म से तो कुछ होगा नहीं। तो वही कर्म, वही विषय, वही जगत पर सही तरीके से उसका संपर्क करके, उपयोग करके घर्षण की प्रक्रिया हमारे जीवन में शुरू होनी चाहिए। इसको कहते हैं त्याग। सब छोड़ना पड़ेगा, धीरे धीरे धीरे, प्रेम से। पर कब छोड़ने के लिए तैयार होंगे? किसी को बोलना नहीं पड़ता कि आप ये केले का छिलका फेंक दो, सबको पता है कि केले का छिलका रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। केला खा लिया, फिर उसका छिलका हम फेंक देते हैं, उसका त्याग कर दिया। मैं क्यों तो किसी को बोलना पड़ा कि आप छिलके का त्याग करो? जो कचरा है, जो निकम्मा है, ऊपर से जो दुख का कारण है, ये समझ में आ जाए तो उसका त्याग प्रेम से होगा, सहजता से होगा। लेकिन हमारे मन में ऐसे संस्कार है, ऐसी समझ है कि ये तो सुख का साधन है, उसमें से ही मुझे सुख मिलेगा, यही मेरा जीवन का सहारा है, यही आलम्बन है, यहाँ से ही मुझे सलामती प्राप्त होगी, यहाँ से ही प्रेम मिलेगा, यहाँ से ही सुख मिलेगा। ऐसा सोचकर हमने सारा संसार अपने आप में, अपने चित्त में जकड़ के रखा है, इकट्ठा करके रखा है। मैं और मेरा, मिलता कुछ नहीं है, लेकिन हम मानते कि नहीं, यही मेरे सुख का कारण है, इसके सहारे ही मेरा जीवन है, मैं ही इसका सहारा हूँ, यहाँ से ही मुझे प्रेम मिलता है। तो ठीक है, एक व्यवस्था जरूर है, ये सब होना चाहिए, लेकिन ये तो मन का आलंबन, महत्व बुद्धि, जिसको आसक्ति कहते हैं, कि इसके बिना मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, या तो यहाँ से ही सुख मिलेगा और मैं खुद दुखी हूँ, अपूर्ण हूँ। ये जो एक अंदर समझ है ना, उसमें कोई सत्यता नहीं है, वो अज्ञान के कारण है। ये अगर समझ लिया कि सुख बाहर से, कभी कहीं से, किसी भी समय, किसी को भी मिल ही नहीं सकता, सुख प्राप्त होने का विषय ही नहीं है। कहीं से सुख प्राप्त होता है, इसका मतलब द्वैत है। मुझे सुख मिला, यहां से मिला, तो दो विषय तो होने, दो 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 होने पड़ेंगे, द्वैत होना पड़ेगा। जब एक ही सत्य है, एक ही तत्व है, दो नाम की कोई चीज ही है, चीज ही नहीं है, नॉट टू, ओनली वन, एकमेवा द्वितीयम, यही जब सत्य है, तो फिर ना तो सुख प्राप्त करने की इच्छा होगी, सुख का ही अनुभव होगा। अगर जान लिया तो सुख प्राप्त करने का विषय भी नहीं रहेगा, और सुख दूसरे कहीं बाहर से मिल सकता है, ऐसे बाहर नाम की चीज भी नहीं होगी, आवश्यकता भी नहीं रहेगी सुख की, सुख की प्राप्ति की, और कहीं बाहर से सुख मिल सकता है, ये भ्रम भी दूर होगा। तो ये श्रद्धा रख कर कि जब उपनिषद ऐसा कहते हैं कि एकमेवा द्वितीयम, तो यही सही है। तो मेरी बुद्धि में जो अज्ञान है कि मैं दुखी हूं, मुझे सुख के अनुभव की आवश्यकता है, और मुझे सुख बाहर से मिलेगा, ये जो मेरी समझ है, उसके साथ काम लेना पड़ेगा। और जहां से सुख की प्राप्ति की इच्छा होती है, जिसको प्राप्त करने की इच्छा है,
भले कोई वो विषय हो, व्यक्ति हो, कुछ भी हो, तो उसका स्वरूप क्या है? मैं आत्मा हूं, वो सब विषय तो अनात्मा है। तो अनात्मा माने जड़, मैं चेतन हूँ, वो जड़ है, तो चेतन को जड़ के पास सुख की अपेक्षा है, ऐसा कैसे हो सकता है? रेत में से कभी तेल निकल सकता है? अगर रेत में से कोई तेल निकाल सके तो फिर विषयों में से, जड़ में से सुख का अनुभव हो सकता है। तो ये वेदांत हमें ये सब सिखाता है कि जगत का स्वरूप, यत् किंच जगत्याम जगत, हमने विस्तार से उसके ऊपर चर्चा की कि कैसे ये जगत के विषय है, जो नाम रूप है, उसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। उसका बेस तो कोई अलग है, उसका अधिष्ठान तो अलग है। अस्ति बात ही प्रिय है उसका अधिष्ठान। आचारंभणम विकारो नाम दिया। तो जब उसका खुद का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है और अस्ति बात ही प्रिय, एक ही अधिष्ठान है सबका, भोक्ता भोग्य भोग, सबका अधिष्ठान एक ही है, और वो है आत्मा, मतलब मैं, तो सुख तो मेरा ही स्वरूप सिद्ध हुआ। इसलिए सुख प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, भले अभी कामनाएं हो चित्त में, लेकिन बुद्धि में यह स्पष्टता आ जाए कि सुख बाहर से प्राप्त करने का विषय नहीं है, वस्तु नहीं है। सुख प्राप्त होने की वस्तु ही नहीं है, क्योंकि वो सिद्ध है। तो प्रश्न रहता है, एक ही समस्या रहती है कि मुझे अनुभव क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक काम नहीं हुआ है। अनुभव सुख का, अनुभव सुख, वही हमारी आवश्यकता है। तो उसके लिए जीवन जीना है कि सुख का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है। तो अनुभव का साधन एक ही है, वो है मन। मन में ही सुख का अनुभव होता है, और मन तो भगवान ने एक ही दिया है। अगर दो मन होते ना तो अच्छा था। एक मन हम जगत का अनुभव करने के लिए रखते हैं, सॉरी, और एक मन आत्मा का अनुभव करने। दो मन दिए होते तो अच्छा था, कितना अच्छा था। जब मेरी मर्जी हुई कि मुझे आत्म दर्शन करना है, तो मैं अपना मन, आत्मा, एक मन जो आत्मा के लिए रखा है उसका उपयोग कर सकते। और दूसरा मन जगत का जब आनंद लेना है, जगत का अनुभव करना है, विषयों का अनुभव करना है, तो उसके लिए दूसरा मन। लेकिन ये तो हमारे हाथ में है नहीं, मन तो एक ही है, क्या करें। और बाकी जब करण है वो तो सुख के अनुभव का साधन तो है नहीं। तो जो अंतःकरण है, मन माने सब समझ लेना, अंतःकरण चतुष्ट है, वही एक करण है हमारे पास, एक ही है जब मन नाम की चीज, और वही सुख के अनुभव का साधन है। तो फिर उसमें आत्मा का अनुभव, उसी मन से आत्मा का अनुभव कैसे कर पाए? जब वो अवेलेबल हो। अवेलेबल हो मतलब आत्मा के समक्ष हो, आत्मा के अभिमुख हो, जिसमें आत्मा के प्रति आकर्षण हो, आत्मा में रस हो, उसका ध्यान आत्मा में केंद्रित हो, ऐसा मन अगर है तो फिर मुझे सुख का अनुभव होगा, ये समझ में आएगा। ऐसा क्यों नहीं है अभी? क्योंकि हमारा मन बहिर्मुख है, जगत के प्रति आकृष्ट है, जगत के विषयों का ध्यान करता रहता है, बाहर ही दौड़ता रहता है। आत्मा में अभी उसका कोई रस नहीं है, प्रवृत्ति नहीं है। तो ये मन को धीरे धीरे प्रेम से नियंत्रित करना पड़ेगा।
कौन करेगा ऐसा? जिसको ये विवेक प्राप्त हुआ कि सुख आत्मा का स्वभाव है और मेरी एकमात्र इच्छा है सुख की प्राप्ति, सुख का अनुभव, नित्य सुख का अनुभव एक ही मेरी रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता। बस वो इच्छा पूर्ण हो जाए तो परम तृप्ति, इसको कहते हैं मोक्ष। तो परम तृप्ति, परम आनंद, परम संतोष आत्मा का ही स्वभाव है, इसलिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्यों कर्म करूं? मैं क्यों जगत के विषयों की प्राप्ति के लिए कर्म करूं? मैं क्यों उसका चिंतन करूं? मैं उसका ध्यान क्यों करूं? अच्छा, विवेक तो हुआ कि मुझे आत्मा का ध्यान करना चाहिए, आत्मा अभिमुख बनना चाहिए, आत्मा के बारे में चिंतन करना चाहिए, आत्मा के प्रति प्रेम हो, आत्मज्ञान में प्रीति हो, आत्मा की उपासना के लिए रुचि हो, ऐसा मेरा मन बनाना पड़ेगा। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो अभी तक मन जहां आकृष्ट था, जिसका चिंतन कर रहा था, सारे जगत का पता नहीं क्या क्या हमारे मन में पड़ा है। ये तो इस जन्म में कामनाएं प्रकट हो रही है, लेकिन सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस क्या क्या नहीं होगा हमारे मन में। कौन से समय कौन सी कामना उत्पन्न होती है कुछ पता नहीं। तो भंडार है हमारा मन तो वासनाओं का, इतने जन्मों तक यही काम किया है और इतना शक्तिशाली है, प्रमादी बलवत दृढ़। बुद्धि में कितना भी विवेक प्राप्त करो, मन की उसकी गति स्वतंत्र है, उसको जो चाहिए वो चाहिए ही चाहिए, बस वो नहीं सुनेगा किसी को। इतनी ताकत उसके अंदर है, क्योंकि इतने जन्मों का अभ्यास है। तो वही शक्ति, वही ताकत, वही आवेग, उसको हमें सही दिशा में लाना पड़ेगा, वो प्रेम से करना पड़ेगा, धीरे धीरे। जैसे वो चंदन की लकड़ी को आपने धीरे 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 वो दुर्गंध दूर करने के लिए घर्षण किया, ऐसे ही हमारे जीवन में घर्षण शुरू होगा। मतलब कामनाएं उत्पन्न होगी, लेकिन अभी पता चला कि ये कामनाओं की पूर्ति का जो मार्ग है वो तो पतन का मार्ग है, वो बंधन का मार्ग है, उसमें कभी सुख नहीं मिलेगा। तो कामना की निवृत्ति कैसे की जाए, और मन को वो कामना का विषय न देकर, पूर्ति न करके, मन को कोई उत्कृष्ट विषय प्रदान करके, उसका उपभोग करके मन को सुख का अनुभव कैसे हो, इसको हम अभ्यास करते हैं, वैराग्य और अभ्यास। तो विषय की कामना की पूर्ति न करके कामना की निवृत्ति करते करते जीवन जीना, इसका नाम संघर्ष है। तेन त्यक्तेन भुंजीता। तो वो तो कामना का त्याग तो कभी ना कभी करना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। जीवन में इसीलिए दुख है ना, मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई। बचपन से ही इच्छा थी, अभी तक भगवान ने नहीं सुना, इतना मेहनत किया लेकिन ये इच्छा पूरी नहीं हुई, सुख नहीं हुई, ये मुझे विषय नहीं मिला, बस इसलिए मैं निष्फल हूं। इसलिए मेरा कोई महत्व नहीं है। बस यही हमारे दुख का कारण है। तो जैसे धीरे धीरे समझ पूर्वक प्रेम से हम अपने मन को समझाए, बहुत सारे उपाय गीता में भगवान सिखाते हैं कि निकृष्ट जो विषय है उसको छोड़कर उत्कृष्ट कोई सात्विक सुख जहां से मिले, ऐसा कोई आलम्बन लेकर हम अपने मन को धीरे धीरे संस्कृत करें,
अपनी बुद्धि को भी संस्कृत करें। जो सत्संग से होता है, अध्ययन से होता है, पूजा पाठ से होता है, भक्ति से होता है, सेवा से होता है, तो ये सब जीवन में लाए, इसका अनुष्ठान करें। ये सब त्याग के अंतर्गत है। ये न त्यक्ते न भुंजिता। भुंजिता याद रखना है कि अपने स्वरूप में, सुख स्वरूप आत्मा का दर्शन या तो उसमें निष्ठा प्राप्त करना है। भोगने का कोई सवाल आता ही नहीं है। किसका भोग? जब सुख का भोग ही मेरी इच्छा है तो सुख तो आत्मा का स्वभाव है, और विषयों में तो सुख मिल नहीं सकता है। इसलिए भोग की बुद्धि कहाँ रख सकती हूँ मैं? तो संस्कार के कारण ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे यहाँ से सुख मिला, लेकिन सत्य तो यही है, किसी को भी बाहर से सुख मिलता ही नहीं। किसी को भी ना मिला है, ना मिल रहा है, ना तो मिलेगा, ना मिलने की संभावना। बहुत बड़ी बात है, लेकिन मन मानेगा नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ठीक है, इसलिए गृहस्थ आश्रम में ये सब व्यवस्था थी कि भी चलो इच्छा पूर्ति करो, लेकिन विवेक के साथ। धीरे धीरे समझ में आएगा कि बात तो सही है, मेरी जो सुख की इच्छा थी, नित्य सुख की इच्छा, वो पूरी नहीं हुई। तो अब जीवन में करना क्या है? एक ही काम करना है, त्याग करना है। त्याग पूर्वक जीवन जीने का अभ्यास करना है, और मन को शिक्षित करना है, सुशिक्षित करना है। मन के संस्कार बदलने हैं। घर्षण के माध्यम से वही कर्मयोग, वही जगत, वही कर्म, वही विषय सही तरीके से उनके साथ व्यवहार करते करते, जिसको हम कर्मयोग कहते हैं, ईश्वरार्पण बुद्धि के साथ साथ हम अपना जीवन जिए, अपनी प्रवृत्तियां करें, कर्म करें, व्यवहार करें, और मन में जो जो कामनाएं उठती है उसका हम निवारण करें, उसको निवृत्त करने की कोशिश करें। तो संसारी का मार्ग ऐसा होगा, भोग का मार्ग, कामना की पूर्ति, जैसी कामना उठी उसको पूरी करो, चलता ही रहता है ये क्रम। योगी का मार्ग कैसे होगा? योगी का जीवन कैसा होगा? तो कामना उठती है, वो तो हमारे हाथ नहीं है, वो तो बिना पूछ के तो आती नहीं है, बस आएगी, इच्छाएं उत्पन्न होगी, लेकिन इच्छा की निवृत्ति कैसे होगी? उसमें उसका रस होगा। इच्छा की पूर्ति के लिए वो काम नहीं करेगा, तो उसको भी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। भोगी को भी मेहनत करनी पड़ेगी, सन्यासी को भी मेहनत करनी पड़ेगी। श्रम तो दोनों दोनों मार्ग में है, लेकिन एक श्रम सफलता देने वाला है, एक श्रम बंधन बढ़ाने वाला। इसलिए ये काम मतलब भोग और मोक्ष माने योग, ये दोनों पुरुषार्थ विपरीत है। दोनों की दिशाएं अलग अलग। ये क्लैरिटी होनी चाहिए, ये स्पष्टता हमारी होनी चाहिए। एक पुरुषार्थ क्या करता है? वो जो भोग का पुरुषार्थ है, वो कभी भी हमें आत्मा की तरफ देखने नहीं देता, हमारी वृत्ति बाहर ही रहती। आज यहाँ जाएंगे, कल वहां जाएंगे, आज इसका उपयोग करेंगे, इसको प्राप्त करेंगे, ये भोग करेंगे, वो करेंगे, बहिर्मुख रहेगा। और जो मोक्ष का मार्ग है, उसमें मन आत्मा की तरफ रहेगा, वो अंतर्मुख होगा। ये जो बहिर्मुखता है, भोग का मार्ग है, वो हमें हमेशा परतंत्रता में ही रखेगा। उसका फल परतंत्रता ही होगा। मतलब विषय नहीं मिलेगा तो आनंद नहीं मिलेगा, मैं परतंत्र हो गई, मेरे हाथ में कुछ रहेगा ही। आत्मा मोक्ष मार्ग ऐसा है कि वो हमें धीरे धीरे स्वतंत्र बनाए, कि विषय हमारे पास हो ना हो, तब भी हम आनंद का अनुभव, सुख का अनुभव कर सकते। ये स्वतंत्रता का रास्ता है, ये परतंत्रता का मार्ग। दोनों विरुद्ध है, एक बहिर्मुख रखता है, एक अंतर्मुख रखता है, एक परतंत्र बनाता है, दूसरा स्वतंत्र बनाता है।
भोग का मार्ग मतलब काम, वो हमेशा कैसी स्थिति में हमें रखता है, मन की स्थिति कैसे रहती है? तो कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, पेंडुलम, हर्ष शोक, ऐसे आंदोलित रहता है अपना मन। और मोक्ष का मार्ग, योग का मार्ग, जो हर्ष शोक की स्थिति है उससे ऊपर उठाता है। स्वस्थता आती है, शांति आती है चित्त में, शांति का अनुभव, स्वस्थता का अनुभव, स्वतंत्रता का अनुभव, नित्यता का अनुभव, ऐसा अनुभव कराने वाला मार्ग है। तो भोग का मार्ग तो किसी भी प्रकार से इच्छनीय नहीं है, सबको शांति ही चाहिए। तो उपाय एक ही है, अपने मन को हम आत्माभिमुख बनाए, और जो भी अंदर अज्ञान के कारण जो गलत संस्कार अंदर जमा हुए हैं, जो आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये बहुत बड़ा संदेश है कि हमारा स्वभाव नहीं है। नहीं तो जीवन में लोग अपने आप का तिरस्कार करते रहते हैं, दूसरे भी हमारा तिरस्कार करते हैं, हमको ऐसे बोलते रहते हैं कि आप ऐसे हो वैसे हो, इस व्यक्ति के अंदर तो कोई दम नहीं है, तो इसका स्वभाव ऐसा है वैसा होते, ये तो निकम्मा ही है, ये क्रोधी क्रोधी ही है, लोभी है, ऐसा है वैसा है। समाज तो ऐसे ही बात करता है, लोग ऐसे बात करते हैं, और खुद व्यक्ति भी ऐसा सोचता है कि मैं ऐसा हूं वैसा हूं। तो ये निर्णय के साथ हमें मन में परिवर्तन नहीं लाना है, ये बहुत अच्छी बात है। हमें स्पष्टता होनी चाहिए कि भले क्रोध हो, भले लोभ हो, भले मेरे अंदर कुछ अच्छी चीज नहीं हो, जो भी मेरा स्वभाव है उससे मुझे भले सुख नहीं मिलता, दूसरे को भी नहीं मिलता, लेकिन वो तो सबकी स्थिति है कि कहीं ज्यादा है कहीं किसी को कम है, सबके अंदर गुण भी है दोष भी है। तो ये जो भी है उसको हम आंतरिक शत्रु कहते हैं, कि जो भी है वो आगंतुक है, मतलब अज्ञान में से उत्पन्न हुआ है, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, इसलिए मैं वो नहीं हूं। पर आत्मा का दर्शन, प्रेम का अनुभव, आत्मा का दर्शन मतलब प्रेम की अनुभूति, सुख की अनुभूति, वो नहीं करने देने वाला यही है, यही संस्कार है, इसलिए मुझे उसको हटाना है। मेरा स्वभाव ही नहीं है, ऊपर से वो अवरोध बनता है, इसलिए उसका निवारण करने के लिए मुझे पुरुषार्थ करना है। तो मोक्ष पुरुषार्थ, एक ही पुरुषार्थ जीवन में है, अंतिम अंत तो गत्वा, परम सुख, परम आनंद की प्राप्ति, अनुभूति, यही एकमात्र पुरुषार्थ। पर वो तो सिद्ध ही है, अज्ञान के कारण हमें उसका अनुभव नहीं होता है, इसलिए अज्ञान की निवृत्ति एकमात्र ध्येय बन जाता है साधक के जीवन। अज्ञान की निवृत्ति और अज्ञान के कार्य जो भी है उनकी निवृत्ति एकमात्र। तो निवृत्ति के लिए त्याग शब्द है, तेना त्यक्तेन भुंजित। लोगों को बहुत त्याग मतलब क्या, तेना त्यक्तेन भुंजिता, उसका मतलब क्या, किसका त्याग करना है? अगर मेरा कुछ अपना होता तो मैं त्याग कर सकता, वो तो जिसको मैं मेरा कहती हूँ मेरी मान्यता है, मैं मेरा कहती हूँ फिर भी वो मेरा नहीं है, तो मैं किसका त्याग कर सकता? शरीर का त्याग हम नहीं कर सकते, शरीर भगवान का सर्जन है, उसका त्याग हम ऐसे भी संभव ही नहीं है। कोई चीज हमारी है ही नहीं, मैंने उत्पन्न की नहीं है, मैंने सर्जन किया नहीं है, तो मैं किसका त्याग करूं? केवल एक एक ही चीज हमारी है, वह अहंकार, अज्ञान। अज्ञान भी सृष्टि में है, जो अहंकार, शरीर में जो अहम भाव है, उसका ही मैं त्याग कर सकता। इसलिए त्याग तो अज्ञान का ही है, वो अज्ञान में से ये कामनाएं उत्पन्न हुई, इसलिए कामनाओं का त्याग, इच्छाओं का त्याग, उसमें से राग द्वेष उत्पन्न हुए, इसलिए राग द्वेष का त्याग। तो त्याग कोई पदार्थ का त्याग, या तो कोई क्रिया कर्म,
ऐसा कुछ त्याग के अंदर संभवित नहीं है। वो व्यवहार में ऐसा है कि चलो घर का त्याग किया, इसने वैराग्य लिया, इसने त्याग किया, घर छोड़ दिया, तो कर्म जैसे हुआ ऐसा लगता है, लेकिन कहीं तो जाओगे ना। सूर्य मंदिर तरु मूल निवास है। कोई संत देव मंदिर में आश्रय लेते हैं, कोई वृक्ष के नीचे कहीं है, कहीं कोई कुटिया में रहते हैं, किसी का आश्रय तो लेना पड़ेगा। तो घर को छोड़ दिया, दूसरी चीज को घर बनाया, ठीक है, वो व्यवस्था अगर उपयोगी है तो भले उसका लाभ ले सकता है व्यक्ति, लेकिन आश्रय तो लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आश्रय तो लेना पड़ेगा। अन्न का आश्रय लेना पड़ेगा, वस्त्र का आश्रय लेना पड़ेगा, घर का आश्रय लेना पड़ेगा, शरीर के लिए जो भी आवश्यक है उसका सबका आश्रय लेना ही पड़ेगा। तो त्याग तो 100% संभव नहीं है, ऐसा त्याग संभव नहीं है। तो समझना पड़ेगा त्याग मतलब क्या। तो इच्छाओं का त्याग, अपनी गलत समझ का त्याग, अज्ञान का त्याग, गलत सोच का, गलत भावना, गलत विचार, गलत वृत्तियां, उसको धीरे धीरे सुधारना, उसको कहते हैं त्याग। तो जीवन उसके लिए है। कितना बड़ा काम, कितना सारा काम पड़ा है जीवन में। बहुत गलत संस्कार हमारे चित्त में है, उसकी निवृत्ति के लिए जीवन जीना। तो कितनी क्लैरिटी चाहिए, कितना मार्गदर्शन चाहिए, कितनी सही समझ चाहिए जीवन में, कितनी शरणागति चाहिए, भगवान की भक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, ये सब का उपार्जन करना पड़ेगा। तो मनुष्य का जीवन जब इसके लिए उपयोग में आता है, तभी जीवन में सफलता मिलने की संभावना है, नहीं तो सफलता नहीं मिलेगी। तो चंदन के ऊपर से जब वो दुर्गंध निवृत्त हो जाती है, तो अपने आप वो जो उसका स्वभाव है सुगंध, वो प्रकट होता है। इसी तरह जैसे जैसे हमारे चित्त में से ये आग्रह है, राग द्वेष है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, आसुरी संपत्ति जिसको कहते हैं, उसको हम प्रयत्न पूर्वक दूर करेंगे, तो धीरे धीरे जीवन में प्रसन्नता आती रहेगी। प्रसन्नता का अनुभव, प्रसन्नता आएगी नहीं, आत्मनिएव आत्मना तुष्ट। मैं अपने आप से ही जीवन में संतोष का अनुभव कर सकती, अपने निमित्त कोई नहीं है, मैं ही निमित्त हूँ। अपने आप मतलब जीवन में सुख का, शांति का, प्रेम का अनुभव करने के लिए कोई निमित्त की आवश्यकता नहीं रहेगी, मैं पर्याप्त हूँ। स्वामी जी कहते हैं दुख के लिए भी आप ही जिम्मेदार है, सुख के लिए ही आप ही पर्याप्त है, दुख के लिए भी आप ही पर्याप्त है। यू आर द प्रॉब्लम, यू आर द सॉल्यूशन। तो जब मैं अपने स्वरूप को नहीं जानती हूँ और अज्ञान के साथ मैं अपना जीवंत रखती हूँ, तो आई एम द प्रॉब्लम। तो मेरे जीवन में दुख ही होगा, मेरा अज्ञान ही कारण है। और जो मैं अज्ञान को दूर करने के लिए अपना जीवन का उपयोग करती हूँ, प्रयत्न करती हूँ, पुरुषार्थ करती हूँ, सही दिशा में अपना जीवन ले जा रही हूँ, तो सुख के लिए मुझे किसी की आवश्यकता नहीं रहती। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनिएव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् कामान यदा प्रजहाति। हे पार्थ, जब सभी वासनाएं, सभी कामनाएं अपने आप चली जाए, वो कामनाओं की निवृत्ति का नाम ही त्याग है। और वो ज्ञान के साथ, ऐसे कर्म योग का अनुष्ठान के साथ संभव है, वरना अपने आप कुछ नहीं होता, हमें उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजिता, जब कामनाएं निवृत्त होगी तो अपने आप आनंद की अनुभूति होगी। आत्मनिएव आत्मना तुष्ट, ये हमारा जीवन का ध्येय है, यही वेद का तात्पर्य।
ये सब मालिक है, ये जन्म सिद्ध अधिकार है सबका, सबका आत्मा सुख स्वरूप है। जब मुझे ऐसा पता चले तो मैं क्यों अपना जीवन उसके लिए उपयोग में ना लाऊं, मेरी सारी शक्तियां, अपनी बुद्धि मन उसके पीछे क्यों ना लगाऊं। पर हमें ये पता होना चाहिए, इसलिए हमें उपनिषद उपदेश देते हैं, तेन त्यक्तेन भुंजीताः। ओम। Thank you so much, Swamini ji, for the wonderful talk. May I request some questions from the audience? Viewers, you can post your questions in the Q&A box if you have anything to ask Swamini ji. Looks like we don't have any questions, Swamini ji. Okay. Shall we Okay. conclude? We will meet again in the evening session. Om. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। धन्यवाद।